कुसुम ने मंगल को ब्लैकमेल किया ताकि मंगल कपिल से अपने सारे रिश्ते तोड़ दे और वापस आदित्य से अपने दिल के तार जोड़ ले। कुसुम मंगल से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह एक बार आदित्य को मौका दे दे। आदित्य को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है और अब वह पहले जैसा आदित्य नहीं रहा। अब उसे तुम्हारी कीमत पता चल चुकी है मंगल। दूसरी तरफ बुआ दादी इतने गुस्से में होती हैं कि वह मंगल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मंगल के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह कपिल भटनागर को चुने जिसने हर समय उसकी मदद की है, या फिर आदित्य सक्सेना को चुने जिसने 17 साल तक मंगल को धोखा दिया है। और मंगल ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर मंगल ने किसे चुना और यह पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गंवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल जैसे ही कपिल के घर जा रही होती है उसी वक्त उसे उसकी अम्मा दिखती हैं। कुसुम इस समय बहुत ज्यादा परेशान लग रही थीं और गड्ढा खोद रही थीं। यह देखकर मंगल चौंक जाती है। मंगल कहती है, अम्मा आप ये सब क्या कर रही हैं? कुसुम बताती हैं कि वह सोम्या की सारी चीजें दफना रही हैं ताकि सोम्या की किसी भी चीज का साया उनके बेटे आदित्य पर न पड़े। उस समय कुसुम की आंखों में आंसू थे। कुसुम अपना दर्द बयां करते हुए कहती हैं, मंगल हमने कल रात से उसे देखा है। वह तड़प रहा था, वह रो रहा था, जैसे मानो उसके अंदर की आत्मा ही उसके शरीर से निकाल ली गई हो। ये सारी चीजें उस मनुष्य सोम्या की वजह से हुई हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि सोम्या की छाया फिर कभी हमारे बेटे आदित्य पर पड़े। मंगल इस वक्त कुसुम को समझाते हुए कहती है, अम्मा जो होना था वह हो गया। मैं इतने समय से कह रही थी कि सोम्या ही गलत है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। जब सबूत आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वैसे भी ताज़ा जख्म है, इसलिए उन्हें तकलीफ तो होगी। उन्होंने सोम्या पर भरोसा किया था, लेकिन अब वह भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। थोड़े समय बाद वह खुद भी संभल जाएंगे और पूरे परिवार को भी संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा। इस बीच कुसुम मंगल से पूछती हैं, मंगल तुम ये नई ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही हो? मंगल बताती है कि उसे पूजा में जाना है। कपिल के घर पूजा रखी है। जब कुसुम पूछती हैं कि पूजा किस बात की है, तो मंगल को खुद नहीं पता होता कि किस बात की पूजा है। खैर, मंगल वहां से सीधे पहुंचती है कपिल भटनागर के घर। वहां बुआ दादी और प्रतिमा दोनों मंगल का इंतजार कर रही थीं। प्रतिमा बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने अभी तक इस पूजा के बारे में किसी को नहीं बताया था, यहां तक कि मंगल को भी नहीं। मंगल आते ही बुआ दादी को प्रणाम करती है और प्रतिमा को भी नमस्ते करती है, लेकिन बुआ दादी गुस्से में होती हैं और कहती हैं, तुम जाओ और अपनी ड्रेस बदल कर आओ। मंगल कहती है, मैंने तो अच्छी ड्रेस पहन रखी है, पूजा के लिए ये नई ड्रेस है। बुआ दादी कहती हैं, बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते। प्रतिमा कैसी बहू ढूंढी है तुमने? इसे तमीज़ नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है। प्रतिमा इशारे से मंगल को कहती है कि ड्रेस बदल कर आओ। मंगल बहस नहीं करती और ड्रेस बदल कर आ जाती है। उसे अजीब लगता है क्योंकि वह ड्रेस बहुत पुरानी थी और ऐसी ड्रेस पूजा में नहीं पहनी जाती। मंगल सवाल करती है, बुआ दादी आपने ऐसी ड्रेस क्यों दी? मेरी वाली ड्रेस में क्या दिक्कत थी? बुआ दादी डांटते हुए कहती हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा करो, हमें रीति रिवाज पता हैं, तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुआ दादी मंगल को पूजा में बैठा देती हैं। दूसरी तरफ कुसुम सोचती है कि आरती की थाल तो मंगल ने तैयार की होगी, शायद वह भूल गई है। वह थाल लेकर खुद पूजा में पहुंचने का फैसला करती है। उधर पूजा शुरू होती है। पंडित जी एक घड़े में गंगाजल लेकर आते हैं और सीधे मंगल पर डाल देते हैं। मंगल चौंक जाती है और कहती है, पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी जवाब देते हैं, पूजा कर रहा हूं। मंगल बुआ दादी और प्रतिमा से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? ये तो शुद्धिकरण का सामान लग रहा है। क्या ये शुद्धिकरण की पूजा है? बुआ दादी कहती हैं, बिल्कुल सही समझा तुमने। मंगल पूछती है, लेकिन मेरा शुद्धिकरण क्यों? बुआ दादी कहती हैं, बुजुर्ग जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, इसलिए अब प्रतिमा की जिम्मेदारी है। मंगल प्रतिमा से पूछती है, क्या कपिल जी को इस बारे में पता है? प्रतिमा सिर झुका लेती है। मंगल को यकीन नहीं होता कि प्रतिमा यह सब करा सकती है। बुआ दादी कहती हैं,
तुम्हारा शुद्धिकरण होकर ही रहेगा। उसी वक्त कुसुम पहुंचती है और कहती है, मेरी मंगल ने कोई अपराध नहीं किया। अगर शुद्धिकरण होना चाहिए तो आदित्य का होना चाहिए, क्योंकि उसने मंगल को छोड़ा है। मंगल ने तो वादे निभाए हैं। औरत होकर आप एक और औरत पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मंगल भी कहती है, मैं शुद्धिकरण नहीं करा सकती क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बुआ दादी कहती हैं, शुद्धिकरण के बिना तुम हमारी बहू नहीं बन सकती। हमें अपने रीति रिवाज पता है और हम अशुद्ध लक्ष्मी को अपने घर में नहीं लाएंगे। मंगल कहती है, लेकिन लक्ष्मी तो देवी माँ होती हैं। उनमें शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, और मुझे यकीन है कि कपिल जी को इन बातों का कोई पता नहीं है। बुआ दादी कहती हैं, इस घर का फैसला हम बड़े लेते हैं, कपिल नहीं। वह तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद करता है, इसलिए हम मान गए, वरना उसके लिए लड़कियों की लाइन लग जाती। मंगल प्रतिमा से कहती है, कृपया मुझे कपिल जी से बात करने दीजिए। बुआ दादी पंडित जी से।